नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आप तक वही अपडेट्स जाती है जो पूरी तरह सही हो। इस लगातार आप बने रहे हमारे साथ। निवेदन है कि भ्रामक जानकारियों से दूर रहें। दोस्तों, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की जो व्यवस्था है उसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो मैं सबसे पहले आप तक दे पा रहा हूं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सही अपडेट्स के साथ जैसे ही हमें कोई आदेश मिलता है लेके आएंगे, तो उसी प्रकार से एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ। इसलिए निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपका सपोर्ट लगातार हमें मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से। यहां पर आप देख सकते हैं 13/7/22 यानी आज का ही आदेश यहां पर है। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अभी ही इस आदेश को प्राप्त किया गया है हमारे द्वारा और सभी के द्वारा। दोस्तों, इसके साथ हम यह भी बता दें कि यहां पर जो निमंत्रण या आमंत्रण की व्यवस्था है दोस्तों, वह कुछ शर्तों के साथ की जा रही है। इसके लिए हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसके लिए कुछ कार्यवाहियां के साथ यहां पर बताया गया है। बता दें कि रिक्तियों का जो अपडेशन का कार्य है उसके लिए बताया गया है कि जो पहले जो अतिथि शिक्षक जहां थे उनके लिए बताया गया है कि वे वहीं रहेंगे और उनके लिए बताया गया है कि 21 तारीख से वे आमंत्रित हो जाए स्कूलों में। और अगर किसी कारणवश वे नहीं आ पा रहे हैं तो उनसे लिखित में लिया जाएगा कि हम नहीं आ पाएंगे। तो तदुपरांत उसमें बताया गया है कि पुराने पैनल या फिर जो दूसरे क्रम में पैनल बना था पहले ही, उसे वरीयता दी जाएगी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ अगर हम बता दें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नियमित शिक्षक के कार्य नहीं होने के फलस्वरूप ही यहाँ पर रिक्तियों को बताया गया है। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि नियमित शिक्षक अगर 15 दिन से अधिक के लिए कहीं पर भी अवकाश या प्रशिक्षण इत्यादि में जा रहे हैं तो ही यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था या नए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। साथ में इसमें बताया गया है कि जो संकुल प्रचार द्वारा अतिथि शिक्षक का पोर्टल में जो सत्यापन या फिर जहां पर भी रिक्तियां नहीं है तो उस पर जो अतिथि शिक्षक का पोर्टल में प्रदर्शन है वह बताया गया है कि अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद संकुल प्राचार्य जब उसे वेरीफाई कर देंगे तब जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाना है। इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई है। इसके साथ नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्त दर्ज करने हेतु प्रक्रिया के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सबसे पहले स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत नियमित शिक्षक की संख्या को घटाने पर की सीमा के अंदर अतिथि शिक्षक की रिक्त दर्ज करने के लिए बताया गया है। आगे इसके बारे में बताया गया है तो हम बताएंगे, लेकिन अगर हम पहले बात करें कि यहाँ पर यह भी बताया गया है, जैसा कि हमने आपसे भी कहा कि 15 दिन के लिए अगर या उससे अधिक के लिए प्रशिक्षण या अवकाश के लिए जाते हैं तो उस पर भी इस बार अतिथि शिक्षकों को रखे जाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध यह भी अंकित किया जाए रिक्त वाले पद एवं विषय के पैनल विद्यालय में उपलब्ध हैं अथवा नहीं। कहने का मतलब उस पैनल पर ही यहाँ पर, जैसा कि हर बार रहता है कि उसी पैनल पर जो अतिथि शिक्षक रखे जाएं, इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुमोदित करते समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित संचालय के निर्देश के क्रमांक 22 दिनांक 4/1/22 को ध्यान में रखा जाए। दोस्तों, ये चीजें हम पहले ही आपको बता रखे थे कि जहां पर 9 शिक्षकों की जरूरत थी वहां पर 6 शिक्षकों को ही रखा जाए, यानी मिडिल और हाई स्कूलों के जो शिक्षक हैं उन्हें एक ही रखा जाए। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 6 पीरियड यहाँ पर सभी व्याख्याता के द्वारा लिया जाएगा और सभी शिक्षकों के द्वारा लिया जाएगा। तो ये उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कहने का तात्पर्य है 4/1/22 का जो आदेश है यही कहता है। दोस्तों, इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, पूर्वत भी था और इस बार भी है। इसके साथ यहाँ पर बता दूं कि जो पहले अतिथि शिक्षक थे उस पर बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो 11/10/18 का जो दिया गया था निर्देश, तो उसको फॉलो करना है। जो जहां पर थे पुराने हुए उन्हें वरीयता के क्रम में रखा जाए, यहाँ पर बताया गया है। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि अगर नहीं करना चाहते तो असहमति पत्र लेना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हैं। दोस्तों, खास बात यहाँ पर यह है कि जिन अतिथि शिक्षकों ने कार्य किया था और अपने सब्जेक्ट में, यहाँ पर अपने सब्जेक्ट में अगर 30% से कम परिणाम उनका दिया गया या फिर आया है तो उन्हें नहीं रखे जाने के भी यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई अतिथि शिक्षक कार्यरत थे और अपना 30% यहाँ पर स्कोर नहीं दे पाए हैं विद्यालय में, या फिर बच्चे 30% से कम फेल हैं या फिर 30% तक उनका रिजल्ट नहीं था पास का, तो वहां पर उन्हें न रखे जाने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। इसके साथ यहां पर मैं आपको बता दूं कि रिक्तियों का जो अपडेशन है 15/7/2022 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिन स्कूलों में भी रिक्तियों का अपडेशन कराया जाना है, जहां पर भी नहीं है तो वहां पर अपडेट का कार्य किया जाएगा। इसके साथ अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है एवं रिक्त पद हैं, तो कहने का तात्पर्य जो पुराने थे तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित यहाँ पर जो पुराने हैं तो 21/7/22 से कार्यरत हो जाएंगे। साथ में पद रिक्त होने की स्थिति में जहां पर भी पद रिक्त दिख रहा है, जैसा कि पुराने पोर्टल के अकॉर्डिंग, तो वहां पर 20/7/22
को यहाँ पर बैठक संपन्न की जाएगी। इसके बाद 21/7/22 को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा और जहाँ पर पैनल उपलब्ध अभी तक नहीं है वहां पर भी बताया गया है कि अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों को प्रदर्शन 20/7/22 से प्रारंभ कराया जाएगा। इसके साथ साथ बताया गया है कि विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध हो 21-23 जुलाई 2022 तक यहाँ पर बताया गया है। साथ ही में SMDC की बैठक 25/7/22 को, तो वहीं पर आमंत्रण का जो कार्य है नए अतिथि शिक्षकों के लिए 26/7/22 रखा गया है। दोस्तों इसके साथ सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं कि सीएम राइज विद्यालय में भी विषय शिक्षकों के रिक्त पद हेतु युक्त प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए, यानी यहाँ पर सीएम राइज में भी अतिथि शिक्षक कार्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में ही बताया था कि अब से अतिथि शिक्षक कार्य कर सकते हैं सीएम राइज स्कूलों में भी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्यालय में प्रयोगशाला, खेतकुल एवं अन्य सह अकादमिक पदों के लिए अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के निर्देशन पृथक से जारी किए जाएंगे। अभी तक इसके बारे में जारी नहीं किए गए हैं निर्देश। साथ ही में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक का GFS पोर्टल में पंजीकृत सत्यापन है या नहीं, यानी आपका स्कोर कार्ड है अथवा नहीं। इस तरह की चीजें यहाँ पर बताया गया है। साथ में किसी भी स्थिति में ऑफलाइन यहाँ पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने की बात कही गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये था आज आपके लिए आदेश लोक शिक्षण संचालय की ओर से, जिसका आपको काफी दिनों से इंतजार था और आप लगातार हमसे पूछते आ रहे थे कि कब तक इसके लिए आदेश जारी किए जाएंगे या फिर अतिथि शिक्षकों को रखे जाने की व्यवस्था के लिए कब से आदेश जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर DPI की ओर से आदेश जारी किया गया है। इससे ज़्यादा हमें कोई भी अपडेट्स मिलेगी हम सबसे पहले आप तक सही अपडेट्स के साथ लेके आएंगे। और अगर आपको कोई कीमती सुझाव या अपना कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।